आगे देखो, मटक लेते हुए आ गए। अरे अच्छा सुखाओ निचोड़ के। उधर सीधा करो। पहले मौसम ऐसा है, सुखतेश नहीं। दुनिया के मर्द इतने होशियार रहते, बुझा के आओ बोले तो जला के आते, और एक तुम है जला के आओ जी बोले तो बुझा के आते। कब तो भी अकल आती कि क्या नहीं की, दीवाने के दीवाने चले जाएंगे। मेरे को हौला शौला नको समझो, मैं कितना होशियार हूँ मेरे कुछ नहीं मालूम। मैं चुपी शादी न करा तुम्हारे से, और तुम भी मेरी खूबसूरती को देख के शादी करे। अब कितने खूबसूरत है देखो, तुम्हारी और सलमान खान के बीच में नहीं 19-20 का फर्क है बस, उतना ही। खूबसूरत का तो खूबसूरत, सूरत देखो। मेरे को सलमान वलमान नको समझो, मेरे को इमरान हाशमी बनना है। कमाई देखे तो फुट्टी कौड़ी नहीं, बाता देखे तो आसमान को छू रहे जैसा। चांस नहीं मिला कमाने को, नहीं तो धूम धूम कर देता। अल्लाह, कई को तो भी झूठे बातें कर रही। कारोबार करते करते बोल के हमारे बाबा के कितने तो भी पैसे उजाड़ करे ना। ऐसा मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। लोग बोलते एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता। आगे की बात तुम ही समझ जाओ। अब बाता देखे तो 3 मार के, कौमा देखे तो रहने दो, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले कमा के लाना, उसके बाद बातें करना। तुमको क्या लगता मैं नहीं कमाता हूँ? अबा तुम भी कमाते? देखते दिखाओ जी। ये देखो, प्याज में से मार लिया, तरकारी में से मार लिया, गोश्त में से बचा लिया। देखो मेरी कमाई। ये क्या कर रहे तुम? ये मेरी कमाई है ना? ये कमाई पर तो मेरे ही छक है ना। रोज रोज का तमाशा बना लिया हमारे चांद पाशा। बाजार को भेजना भी मुश्किल हो गया अब तो। घर दामाद क्या बने, अपने आप को नवाब समझ रहे। वेलकम सनिल्ला। आ गए देखो, हिला लेते, कहाँ तो भी गायब हो जाते घंटों घंटों। घंटों घंटों? तुम लोग जहेज में गाड़ी देना था ना, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना। ना ऑटो का किराया देते, ना ही बस का किराया। शी, बेजार हो गया ये जिंदगी से। अच्छा, वो सौदे में से पैसे मार लेते सो कौन बोलना? क्या मैं चोर दिख रहा हूँ सूरत से? मेरी सूरत पे मत जाओ, मैं शाही खानदान से हूँ, समझे? आई नो वेरी वेल। और ये टुट्टी फुट्टी इंग्लिश मेरे सामने नको झाड़ो। घर का पूरा काम जहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कौन करेंगे? तुम्हारी बेटी की भोली सूरत और ये दिखावे की शान और शौकत की चक्कर में अंदर हो गया मैं। अब तो लोग भी अलग किस्म का शक्कर है मुझ पे। देखो मियाँ, घर दामाद बने तो ये सब सहना पड़ता। घर का काम करके कौन सा बड़ा तीर मार रहे बोल के तुम? गिनती के 4-5 लोग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू देना, ये भी कोई काम है? अपने आप को खुशकिस्मत समझो मियाँ तुम। हाँ, क्या किस्मत है मेरी। घर दामाद होने से अच्छा छोटी मोटी नौकरी करके इज्जत की जिंदगी जी लेता। तुम्हारे को तो छेड़ना ही मुश्किल है। फिर शुरू होगा शायद ये होगा। क्या हुआ बेगम? क्या होता, वही रोज के तमाशे। चांद पाशा, परेशान नहीं होना। क्या हुआ बोलो? ये घर तुम्हारा है, ये घर का पूरा सामान तुम्हारा है, हाँ? और हम तुम्हारे हैं, और तुम इस घर के मल्टी टैलेंटेड दामाद हो। एक काम करो, ये लो। किस्मत खुल गई दिखता मेरी। ये लो, ऐश करो, ठीक है? हाँ बेगम। अब तो दिल खुश हुआ ना तुम्हारा? देखो जाओ, मुस्कान कब से की तुम्हारा इंतजार कर रही। और सुनो, ये 10 रुपए से दूध का छोटा पैकेट लेके आओ। क्या जिंदगी हो गई यारो मेरी। बेटी एक और लो। हाँ? हेलो खाला, क्या है ये? व्हाट खाला? आई एम स्टिल यंग। प्लास्टर चढ़ाने से तड़का नहीं चुभते, ये क्या है पूछा मैं। क्या है? कभी जिंदगी में नहीं खाए? इसको बनाना मतलब केले का छिलका बोलते। वो तो मेरे को भी मालूम। क्या मेरा चेहरा क्या कचरे का डब्बा दिख रहा? मेरे ऊपर कहीं को फेंके? मैं क्यों फेंकूंगी? गलती से लग गया होगा।
और नहीं तो क्या, और क्या? खाओ मम्मी खाओ। पहले परेशान बोले तो छिलके आंख पे डाल रहे। तेरी तो हाँ तो आगे बढ़ाओ। हेलो खाला, अब क्या है ये? गलती एक बार होती, बार बार नहीं। अब गलती इससे हुई, सॉरी। अब तो दिल खुश हुआ ना? तुम्हारे अम्मा अंग्रेज थे या बाबा अंग्रेज थे? 2 बार फेंक के 1 बार सॉरी बोलते। क्या बोले जी तुम हमारे अम्मी को? हाँ? फिर से एक बार बोलो। भैरे है क्या? चिल बेटा। क्या मियाँ, तुम्हारे अम्मा बाबा यही सिखाए बड़ों से ऐसा बात करना बोल के? हाँ और तुमको ये सिखाए? देखो मियाँ, तुमको अंदाजा नहीं है तुम किससे बात कर रहे। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुमको। अरे जाओ जी जाओ, तुम्हारे जैसे भूत लोगों को देखा। क्या तो भेजी पुतले के जैसा खड़े हुए मुंह बंद करके, बोलो कुछ तो भी। आते जाते लोगों पर खाके छिलके फेंके तो गुस्से में नहीं आते? भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल के जा रहा हूँ, संभालो। ये ला। हाय मेरे अनिल कपूर, क्या बात है, आज नीचे से ऊपर तक बिल्कुल चमक रहे हैं आप। हाय, हम तो पहले से ही आपकी नजरों के कायल हैं, जिसकी बदौलत हम आपके साथ साथ। अजी अजी एक बात पूछूं? मेरी अनारकली ऐसे लाड़ों के बातें करे तो मेरे पूरे जिस्म में गुदगुलियां हो रही। मेरा दिल क्या बोल रहा मालूम? बोलूं? बोलो ना मेरी माधुरी दीक्षित। हाय, सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर, तुम्हें अपने केसुओं में छुपाकर और इस दिल की धड़कन बनाकर झूमने को दिल कर रहा है। हाय अल्लाह, चक्कर खा के गिर गए। मुस्कान, मेरा नाम चांद पाशा है। मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ। तुम्हें पता है ना, ये अचानक रोमांटिक मूड कहीं को बन गया। बस आज मेरे सनम पर प्यार आया है। बेहद और बेहिसाब आया है। सच्ची? क्या हुआ बेटे, तुम दोनों यहाँ अकेले में क्या कर रहे? उफ, ये क्या हालत बना ली है? इतने खूबसूरत आदमी को बोल रहे क्या हालत बना लिए? तुम्हारी बेटी की नजर में तो अनिल कपूर से भी ज्यादा डैशिंग हूँ मैं। अच्छा, अरे अरे दो जी, चल बेटी अरे चल। अम्मी, हाँ? अम्मी, लुक मिस्टर चांद पाशा, यू ब्रिंग माई क्लोथ्स फ्रॉम धोबी, ओके? धोबी का गधा घर का ना घाट का। क्या हालत हो गई मेरी। अरे कहाँ तो भी चले गए थे भाई, कब से इंतजार कर रहे, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए मालूम। कयामत के ऑफिस को गया था। कहीं को रिश्ते लगाने का काम शुरू करे क्या अब? मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या तुम्हारे रिश्ते की? आओ, क्या करना, मेरे साथ वालों को 10-10 बच्चे है गते। और यहाँ देखो मैदान सफा चट। कल के लौंडे पोटे। हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीते जी सौतन आएंगी अब। मेरे आगे की जिंदगी का क्या होगा, आगे के मुस्तकबिल का क्या होगा, या अल्लाह। बच्चे होंगे तो मुस्तकबिल होगा ना। बहुत जुल्म सहा मैंने तुम लोगों का। अगर तुम मेरी बीवी बन के रहना है ना, इसी वक्त मेरे साथ चलो। हाँ, क्या करूं? क्या तो भी हुआ मेरी बेटी? एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड विद यू? अम्मा देखिए ना, ये मेरी सौतन लाने की बात कर रहे हैं। हाय अल्लाह, ये आदमी इतना जालिम भी हो सकता? देखो मियाँ, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नको। आने दो इसके अब्बू को।
तुम्हारी वो हालत कराती हूँ, अपने आप को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्या समझे मैं कि क्या करूं अम्मी? कैसा डराया नहीं तुम लोगों को, मजाक कर रहा था। मेरी क्या औकात तुम लोगों से गुस्ताखी करूं? वैसे भी ऐसी जिंदगी बहुत कम लोगों को मिलती नहीं। मॉम, मैं एक बात बोलूं, क्या आप लोगों को नाना नानी बनने की ख्वाहिश नहीं है क्या? अरे मियाँ, अब इसकी उम्र क्या है, थोड़ा सब्र करो। ये चीजों में सब्र करे तो कुछ नहीं होता। तुम्हारी बेटी की उम्र आए तक मेरी उम्र निकल गई तो कैसा? मेरे खानदान को कौन तो भी आगे बढ़ाएगा। हाय अल्लाह, प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। चांद पाशा, दूध में उबाल आ रहा शायद, किचन में जाके देखो जरा। बेटे चल बेटे। अच्छा खासा उबाल आ रहा था, बासी कड़ी आके पूरा मजा खराब कर दी। ड्राइवर अभी किधर चले जाती कि बैठे बैठे निकल जाते। वालेकुम सलाम। पहचाने? तुम शाहरुख खान है, सलमान खान है? और सुना शादी वादी हुई या नहीं? अल्लाह के करम से 5 बच्चे हैं मेरे को। क्या पागल हो गया क्या मियाँ? बेकारी में गुजर रही क्या जिंदगी तेरी? ऐसे दीवाने दीवाने बातें मत कर, लोग निकल गया समझेंगे। साईं बरो चांद भाई, छठवा अभी वेटिंग में है। बड़े लोग क्या बोले मालूम? उसका फल है देखो ये। एक बात पूछू चांद भाई, आपकी शादी हुई क्या नहीं? सूरत से लौंडा पोटा दिख रहा में देख रहा, इसको कॉलेज बोलते। जहेज में मिली, हाईटेक में 100 एकड़ जमीन है, शमशाबाद में आम का बाग है। समझा? फैमिली प्लानिंग में हूँ, तेरे जैसा अंधेरे में दाल चावल नहीं। समझा? ऐसे होले काम मत करो। चिच्चा भड़क। अरे तुम फिर से आ गए मियाँ। जब देखो जब तुम्हारे मैरिज गाड़ी मिलती। भाई डालूं क्या? भाई इन्हें मेरे को चोर दिख रहा, जब देखो जब अपनी गाड़ी से चिपका हुआ रहता। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखो मियाँ, अगली बार मेरी गाड़ी के आसपास दिखेंगे ना तो समझ लो। चलो। क्या है जी? पाली भी बेकार के बातें करते रहते। ये है आमिर, इनका बहुत मजबूत रिश्ता है बदकिस्मती के साथ, हर जगह नाकाम। पता नहीं कब इनकी किस्मत इनका साथ देगी। चलिए अब आगे देखते हैं किन किन के साथ क्या क्या होता है। जी मैं एक लूटमार कंपनी से आया हूँ। क्या तो भी दम है भाई ये सुबह सुबह ये? सुबह सुबह थोड़ा टाइम गया तो लंच का टाइम हो जाता साहब। भाई ये हमारे सोने का टाइम है, रात भर घूम फिर के फजर में सोते हम। वैसे भी हमको काम करने की क्या जरूरत है? हमारे बाबा हमको बहुत कमा के रखे। हम भी ऐसे सोते थे, इसलिए घर घर जाने की नौबत पड़ गई। खैर मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारे पास एक चमकदार मशीन है जो आपके बहुत काम में आएगी। इसकी कीमत सिर्फ 4300 रुपए है, ले लीजिए ना सर। अल्लाह, इसको भी एक दिन मेरे जैसा बना दे। अंकल मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारी कंपनी एक चमकदार मशीन बेचती है जिसकी कीमत मार्केट में 8600 रुपए है, मगर आज ऑफर की वजह से हमारे पास सिर्फ 4300 रुपए में है।
अंकल मैं समझता हूँ कि ये सुनहरी मौका आप हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसी से अंकल अगर आप ले लेंगे ना तो मेरा टारगेट आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेगम बाजार से खरीद के लाके घर घर फिर के बेच के हम लोगों को बेवकूफ बना रहा। अरे अंकल आप गलत समझ रहे, मैं सचमुच कंपनी से आया। ये देखिए आप कहीं देखिए। अब यहाँ से निकलो नहीं तो मार के चिन्नियाँ चिन्नियाँ कर देता हूँ। अम्मा खोल भाई, कोई तो निकले। आइए ना। मेरा नाम आमिर है। बहुत ही प्यारा नाम है। और आपका? जी मैं आयशा तबस्सुम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। क्या? मेरा मतलब नाम। वैसे हम कचरा साफ करने की मशीन बेचते हैं। मेरा मतलब वैक्यूम क्लीनर। जी इसका रेट है 4300 रुपए। वैसे आपके लिए काफी कम कर सकता हूँ। अगर पैसे ना दो तो चलेगा? थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली। अच्छा मान लो मैं इसे खरीद भी लूं तो इसमें मेरा क्या इस फायदा? मशीन को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मशीन हर दूसरे तीसरे दिन को बंद पड़ जाती है। तो फायदा कैसे हुआ? मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर आऊंगा इस मशीन को बनाने के बहाने, और साथ में आपका दीदार भी हो जाएगा। अच्छा अब्बू जान। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो एक्साइटमेंट में आके बोल डाला आपको। क्या हुआ बेटी? अब्बू जान बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी चीज आई है जिसकी मुझे जरूरत है। अरे बेटा पहले ये तो बोलो चीज क्या है? वैक्यूम क्लीनर जिसे सारा घर मिनटों में साफ हो जाएगा। अरे बेटा ये तो पहले से ही मौजूद है अपने पास। अरे मिनटों क्या सेकंडों में साफ कर देते तुम्हारे भाईजान चांद पाशा। क्या तो भी हुआ बेटी? क्या लेने देने की बातें चल रही बाप बेटी में? आखिर क्या तो भी चीज है ये बेटा? अम्मी जान ये वैक्यूम क्लीनर है, मिनटों में पूरा घर साफ कर देगी। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। चांद पाशा को बोलने के बजाय इससे ही साफ कर लेना अच्छा दिख रहा। बेकार के उनके चक्कर में दिमाग खराब हो जा रहा। हाउ मच दिस बेटा? तुम सलालेकुम आंटी। तुम यहाँ तक आ गए? नहीं आंटी वो ओफ खाला से सीधा आंटी पे। ये कहाँ फंस गया है? मगर मैं आपको कहीं देखे जैसा दिख रहा। हाँ याद आया, मगर आप यहाँ तशरीफ क्यों लाए आप? लेकिन ये सब क्या हो रहा है अब्बू? अरे इन्हें बहुत बेइज्जती करा मेरी। हाँ इसने मेरी भी बहुत बेइज्जती तुम्हारी भी करा। देखिए उस दिन जो मैं कहा था वो गलत नहीं था, मगर मेरे बोलने का अंदाज बड़ा गलत था। क्योंकि मानता हूँ मेरे से गलती हुई। दरअसल हम लोगों के घर का कचरा साफ करते करते आज हमारे दिमाग में कचरा भर गया, और कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन गलती से आप जैसे लोगों पे उतर गया। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की? गलती तो इन लोग करे, इन लोग तुम्हारे से माफी मांगना चाहिए। तुम्हारी तो शराफत है, जो कुछ भी नहीं करे उन्हें उस वक्त। अच्छा मान न मान मैं तेरा मेहमान। देखिए जो होने का था सो हो गया। अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे अब टेंशन मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। है ना, पार्टी तो झकास है ना, कहीं दूसरों के ऐसा टाइम पास तो नहीं? भैया पार्टी एकदम तगड़ी है, बोले तो डायरेक्ट मीटिंग करो। अरे तुम पे भरोसा है ना मेरे को,
अगर आप डायरेक्ट मीटिंग कराए समझो, पार्टी मेरे से इंप्रेस होके डायरेक्ट हो जाती। ऐसा करके आप लोगों के पेट पे लात मारना नहीं चाह रहा हूं, समझे? इसके लिए तो ये काम आपके जरिए कर रहे हैं। अब गौर से सुनो आप लोग, मेरे पास 8 इंच का है आरपी, जिसको राइस पुलर बोलते हैं। 1 इंच के 1000 सीआर बोल रही पार्टी। सीआर बोले तो मालूम ना, करोड़ करोड़। ऐसा परेशान न हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों के डीलिंग चलते रहते हैं। हाँ तो 8 इंच के कितने हुए? 8,000 करोड़ भैया। अन्ना, इसको जरा कंट्रोल में रहो बोलो। ऐसा जज्बात में फड़फड़ाया तो सबको मालूम हो जाता। अरे नोर मुस्कनू भैया, इसको क्या मालूम कब कैसी बात करना, पहली बार बैठा आप जैसे बड़े लोगों के साथ। मेरी चेन में 12 लोग हैं, तुम्हारी चेन में कितने हैं? मेरे को मिला को 14 12 और 14 26। ओके, हाँ अपन लोग 1 इंच पे 400 सीआर कमीशन रखेंगे, ज्यादा न को। अन्ना 500 करोड़ करो ना, राउंड फिगर हो जाता। ऐसा बोलते कर दिया समझो। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये सूरत देख के कर रहा हूं। जो भी हिस्सा मिलता कमीशन का आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। बाद में मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला, शाटाइश नको। पक्का हो जाता ना भैया काम तो। पक्का क्या यार, वो देने वाला मेरे पास, लेने वाला तुम्हारे पास। खाली ऐसा कलकत्ता को जाके आया तो काम हो जाता। आधा खर्चा तुम्हारा, आधा मेरा। खर्चा देना पड़ता भैया। बड़े बड़े कामा करते वक्त ऐसे फकीरे डालागा नहीं मारना। मैं चाहूं तो तुम सबको मेरे खर्चे पे लेके जा सकता हूं, लेकिन पैसा सुबजने डाले तो इंटरेस्ट पैदा होता है। वैसे भी मेरे पास प्लेन का पास भी है। प्लेन का पास पहली बार सुन रहा हूँ। बस का पास समझा क्या? रोज रोज सुनने। अरे क्या मुसीबत है यारो तुम लोगों से। तुम लोगों को ऐसा बोले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं वैसा दिख रहा मेरे को। ये डील नहीं हो सकती बाबा, ये डील कैंसिल मामा। अरे एटला परेशान नहीं थे एला भैया, तुम पे भरोसा है ना मेरे को। ये पूरी गैंग में आप एक ही समझदार दिख रहे हैं। भैया थोड़ा गिल लेना था ना। आप खाली बिली शर्मिंदा कर रहे हैं बोल के। पूरी दुनिया भरोसे पे चल रही। ये कागज के टुकड़ों का क्या मोल है? 2 मीठे बोल के भिखारियां हैं हम लोग। चलो मैं ओहो, अब्बा, ओहो, ऐ खुदा, ये मुसीबत से कब तो भी छुटकारा मिलेगा मेरे को। हाँ, ओहो, ओह, आई, अजीब बेवकूफ इंसान है। क्या मैं फकीर दिख रहा हूं इसको? आई, अरे अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मियां साइकिल पे? क्या किस्मत लिखा के लाए हो साथ। एक तो घर के बड़े दामाद, एक तो वो हवेली, एक तो ये कार। तुम्हारे तो ऐशी ऐसे साथ। बेटा, इसको सबर का मीठा फल बोलते। और बोल, तेरा क्या हाल है? क्या बोलूं चांद भाई, तुम्हारे को देख के मैं भी घर जवाई बन गया। जैज में ससुराल वाले ये जुमेरात बाजार की साइकिल दिए, 2 वक्त की रोटी दे रहे, घोड़े के वैसा रवा ले रहे ससुराल वाले।
फुगड़ में ऐशो आराम के ख्वाबा देखने का नतीजा है ये। तेरी जिंदगी मेरे से अच्छी है, कम से कम साइकिल तो है। कुछ बोले चांद भाई? कुछ भी नहीं यारो, सबकी किस्मत हमारे जैसी तो नहीं रहती ना। और कितने तो भी है। फैमिली प्लानिंग बाबा, जिंदगी के भरपूर मजे लेना है अभी। ऐसा नको समझो मजे लेने के चक्कर में जाम हो गए तो समझे? अरे हौले समझ जाना, हर चीज खोल के बोलना। क्या मेरा फिगर खराब होता बोल के फैमिली प्लानिंग में हूँ। भाई साहब, हाँ जरा हटने की जहमत फरमाएंगे, ये चीज इस नाचीज की है। ओहो, हाँ? तुम्हारे किस्मत तो मेरे किस्मत से बदतर है। मेरे पास तो भी साइकिल है, तुम्हारे पास क्या है? क्या देख रहे हैं ऐसा? कुछ भी नहीं भाई, वहां तक छोड़ देते। साइकिल में हवा कम है। एक बात पूछूं, सही भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर और कुछ? हेलो, आप जर्रा भी फिक्र न करो साहब, आपके घर का किराया जल्द से जल्द मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। जर्रा समझने की कोशिश करो साहब, आप मेहरबानी होगी आपकी। हालात बहुत खराब चल रहे साहब। अच्छी बात है, ठीक है, ठीक। ओके। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानते ना? पूछो। आप ट्रैफिक वाले रह के इतना कड़की में? अरे क्या बोलूं भाई, तोड़ लेने का मौका नहीं मिल रहा मेरे को। अरे साहब, अगर आप नो पार्किंग की बोर्ड के पास बैठ के तोड़ लेना सोचे तो कैसा होता? ये बोर्ड देख के कौन कई को गड्ढे में गिरते। एक आइडिया दूं, बहुत फायदे में रहते। जेबा भर ले सकते दबा दबा के। मेरी एक शर्त है। क्या? कभी कभी मेरे को थोड़े थोड़े देते रहना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मिल बांट के खाएंगे, मेरे को कौन सा जबक से देना है? हाँ चलो। कहाँ? वहाँ। हो, ये बोर्ड लेके वहाँ लगा देंगे, उसके बाद दबा के तोड़ ले सकते। अब्बा क्या आइडिया दे साहब आप, नेक काम में देरी। चलो चलो। इधर आओ, ये देखो वो नो पार्किंग का बोर्ड है। जब मैं गाड़ी रखा था उस वक्त नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था यहाँ। अब कैसा? तुम्हारे आंखों को थोड़ा कम नजर आ रहा, कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ, समझे? ये लो पैसे निकालो साहब। हाथ देखता है, फाल खोलता है, ये मिट्टू भविष्य बताता है। आएगा, कोई जरूर आएगा। हाँ साहब बैठो, आपका ज्योतिष बोलेगा। मिट्टू बोलेगा, आपके दिल में क्या सोच रहे हैं बताएंगा साहब, बोलेंगे। बैठो, आपका भविष्य। बताओ ये मेरे लकीरा कहाँ तो भी जा रहे? घबरा मत सुल्तान, तेरा हो जाएगा कल्याण। बता रहे मिट्टू भविष्य इनका। अबा, अब ये तोता भी मेरी जिंदगी का फैसला करेगा? किस्मत बहुत बड़ा है साहब, तुम्हारे दिल में जो सोच रहे साहब फ्यूचर में जरूर बनेगा। आपके दिल में जो सपना देख रहे तो एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा साहब आपकी किस्मत से। उस एक दिन के चक्कर में मेरा एक एक दिन जीना मुश्किल हो गया। मेरे जिंदगी के आधे दिन खाली थैलियां उठाने में गुजर गए। अब वो दिन कब तो भी आता। कभी नहीं, कभी नहीं। अम्मा क्या तो भी बोल रहे ने? यह है हमारे चांद पाशा नवाब साहब की हवेली, और उनकी शान शौकत हासिल करने के चक्कर में घर दामद बन बैठे। ना हवेली मिली ना शान शौकत की जिंदगी, और तो और सास अपनी बेटी से मोहब्बत करने भी नहीं देती, और बेटी इन्हें सुकून से जीने नहीं देती। इसलिए बोलते सब बनना लेकिन घर दामद नहीं। अल्लाह के नाम पे दो बाबा। अरे इन्हें क्या खैरात देता, हालत से तो घर दामाद बिगड़ा, ससुराल की गुलामी कर रहा बेहुदा। अरे तुमको कैसा मालूम जी? हाय अबे हमको सब मालूम है। हाय आज तो अपनी किस्मत खुली जाए। आज तो
भी किस्मत का खजाना खुलियो। अब क्या करूं भैया, हम तो लुट गए हो, हम तो बर्बाद हो गए हो। अब कहाँ जाऊं, अब किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा? ए भगवान, शक्ति दे रे भगवान। आम भट्ट, इमली भट्ट, काला रे बंगारा भट्ट, आम भट्ट, इमली भट्ट, काला रे बंगारा भट्ट, 2 बकरे बलि दूंगा, तो चले जा यहाँ से, चले जा, चले जा, चले जा यहाँ से, चले जा, 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 2 बकरे बलि दूंगा, चले जा, चले जा। धंधो तो बड़ी हो या नहीं, प्याज काट के चले जा, चले जा, नहीं तो तेरे को खत्म कर दूंगा, चले जा, चले जा, चले जा। बार बार यारो, गाड़ी निकल जा रही मेरी। अरे आम भट्ट, अरे बाबा, ओवर हो जा रहा, पार्टी भाग जाती। आम भट्ट, ये खजाना तेरा हो गया, ये खजाना तेरा हो गया। कौन है आप? इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे? जितना तुम अपने आप को होशियार समझते हो ना, वैसा हो नहीं बाबा तुम। मैं अगर होशियार रहता तो आप यहाँ पर कहीं को आते थे? अरे वो जाने दो भाइयों, पहले धंधों की तो बात करियो। अच्छा, इसका क्या दूं, बोलियो। 15 का ऑफर है, तुम कितना देते बोलो। हाँ, आवाज कैसे बदल गई हो भैया तुम्हारी? इमली ज्यादा खा लिया था साहब। हाँ? अरे ठीक है बाबा, तो मैं 20 लाख रुपए दे देता हूँ, प्याज काट के। उधर तुम भी खुश, इधर हम भी खुश। ये हुई ना बात, आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। पालक, इसे कहना इस खजाने को 21 दिन के बाद में खोलना, नहीं तो आम भट्ट हो जाता, आम भट्ट। जो आ गया बाबा। पैसा किधर है पैसा? अरे प्याज काट के पैसों तो लाया हूँ भैया, मेरी कार में। आयो नहीं भैया, आयो नहीं, आयो। क्या हुआ साहब, ऐसा उठा के कहीं को लेके हम लोग शरीफ लोग है ना? इसीलिए तो इतनी मोहब्बत और शराफत से लाए। क्या इसको शराफत बोलते? ऐसा गल्ला पकड़ के लेके तुम्हारे दिया। भाई डालूं क्या इसको? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अक्सर पहली गलती माफ कर देना चाहिए, क्यों? खैर, काम की बात करते हैं। ये आरपी का क्या किस्सा है? अच्छा, तो ये किस्सा है। वैसे इस नासिस के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? काम की बात करो बाबा, इससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी। और वैसे तेरे जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम उड़ते परिंदों के पर गिन लेते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तेरी औकात भी है खरीदने की या फिर टाइम पास? डालूं क्या? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अक्सर दूसरी गलती भी मैं माफ कर देता हूँ। मुझे आरपी चाहिए किसी भी सूरत में,
ये आरपी का नाम सुनते सुनते मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जा रही। पता नहीं ये आरपी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। ये आखिरी चांस ले रहा हूँ बाबा मैं तेरे साथ, समझा? एडवांस कितना चाहिए? इतना दे सकते हो। ये लो। आज भी गिरे हुए पैसे अली बाबा नहीं उठाता, बल्कि दूसरों से उठवाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं मांगता अपन। मुंबई के भाई से टाका है अपन का, चलता है अपन अब। शकास शलामेर। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ऐ मेरी जोहरा जबी, वाह तुझे मालूम नहीं, वाह वाह तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हाउ डू आई लुक? बेगम, पहले आप इतने खूबसूरत है, फिर ये चेहरे पे गिलावा लोपा तो भी कई के वक्त। मैं एक बात बोलूं, रेशम के कपड़े पे टाट का पेवन अच्छा नहीं लगता, समझ रहे मेरी बात को? और ये मेरे को बनावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आहा, आई नो तुम मुझसे जलते हो, वरना मुझे मिस हैदराबाद बनने से कोई नहीं रोक पाता, समझे? मेरी तो कुछ सहेलियों की शादी भी नहीं हुई अब तक। ऐसा? ऑल माई फ्रेंड्स टेल आई एम लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन मेकअप ऑल्सो, यू नो। क्या वास्ते इंग्लिश की माँ बहने कर रहे हैं? मेरे बोलने का मतलब है ये इंग्लिश की कमर मत तोड़ो भाई। हेलो, इन्हें भी आ गई मामा, माशाल्लाह। जैसी अम्मा वैसी बेटी, अल्लाह रहम कर। हाय अल्लाह, मेरी बेटी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए। अब्बू जान, ये है देखो मेरी बेटी। अरे अम्मी और दीदी सुबह सुबह कहाँ जा रहे? तुम्हारी मम्मी और दीदी फैशन शो में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। या अल्लाह, इनकी बुरी नजर से बचा, वरना हमारी खूबसूरती पे दाग लग जाएगा। क्या बोले? मैं नजर लगा रहा हूँ। अब्बा प्लीज। अरे? मम्मा मजाक कर रहे हैं आपके साथ। क्या बता? हाँ, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। ओफो अब्बू, आप तो छोटे बच्चे की तरह नाराज हो जाते बस। चलो, मम्मा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। अब हम सबके लिए पॉकेट मनी निकालो निकालो निकालो। सूरत इनकी, इन्हों क्या देते पॉकेट मनी? मेरे बेटियां हैं जी, मेरे बेटियों को जरूर दूंगा। अरे नहीं, तुम्हें बहुत होशियार है तुम लोग। ठहरो, ये ले, ये तुम्हारे ले। थैंक यू। ये मम्मा के। अरे मैं देता हूँ। अरे लूट ले रहे मेरे को ये लोग। माय स्वीट अब्बू। चलिए अब मैं कॉलेज जाती हूँ, वरना पहुँचने में लेट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाय दीदी। बाय। अंकल, आपने उसके चक्कर में ये क्या कर दिया? क्या? ओह शिट, ये क्या कर डाला मैं? गोरी गोरी अच्छी है ना आंटी? प्यार हो गया ना तुमको उससे? मैं भी तो उसे कब से देख रहा था, फिर मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम छोटे हो अभी। तो क्या हुआ, मैं भी तो एक लड़का हूँ। एक बात पूछूं अंकल आपसे, अगर आपकी शादी उससे हुई तो मुझे बुलाओगे ना? क्यों नहीं, आपसे तो मुझे बहुत सीखना है।
अभी आता हूँ। ये मेरे पापा का फोन नंबर है, बुलाना जरूर। आई ले, इन्हें कहा गायब हो गई यारो। मैं लूटमार कंपनी से आया सर, जो कचरा साफ करने की मशीन है। बोलने का मतलब वैक्यूम क्लीनर का बिजनेस है सर। मार्केट में इसकी कीमत 2000 रुपए, मगर हमारी कंपनी इसको 20,000 में दे रही। मतलब 20,000 में दे रही, 10,000 में दे रही। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर मेरे को आपको माल नहीं बेचना है। लेकिन उसने तुझसे बात करने की कोशिश तो की होगी ना। थैंक यू, थैंक यू। जब तक वो मेरे पास आता मैं वहां से छूमंतर हो गई। अब ये तो 100% कंफर्म है, वो भी तुझसे प्यार करने लगा है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। बहुत भोला है बेचारा। हाय अल्लाह, बेचारा 2 ही मुलाकातों में इतना असर होने लगा है। अब मैडम को कोई बेचारा लगने लगा है। सच कहूँ वो बहुत ही क्यूट है, तो आज उससे मिल ही लेना था ना। पता नहीं वो दोबारा मिलेगा या नहीं। जरूर मिलेगा। अगर मिलना ना होता तो आज फिर दिखाई न देता। ये तो मेरे रब का फैसला है, जो उसे मेरे जीने का मकसद बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे भी यही एहसास हुआ, शायद मुझे उस जैसी की ही तलाश है। हाय अल्लाह, एक ना एक दिन वो तुझे दोबारा जरूर मिलेगा, देख लेना। अच्छा, तो जनाब को अब एडवांस भी चाहिए। ये जो तुम सैलरी ले रहे ना, तुम इसके भी काबिल नहीं हो। तुम्हें इतना टाइम हुआ काम करते करते, लेकिन रिजल्ट 0 है, 0। मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला किया हूं कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी आधी होगी, आधी। लेकिन सर, आप जो 3-4 महीने में जो सैलरी देते हो ना, उसमें मैनेज करने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। और आप आधी तनख्वाह दी तो मैं तो मर जाऊंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम मुझे बिजनेस दो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। सर, ये आपकी जो कचरा साफ करने की मशीन है ना, इसे कोई कस्टमर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हर 2 से 3 दिन में बंद पड़ जाती है। और लोग मुझे गालियां सुना सुना के अब मेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है सर। तुमने मेरे सामने मेरी मशीन को कचरा साफ करने की मशीन कहा, वैक्यूम क्लीनर नहीं कह सकते थे। मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर, आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपको मेरा पाप लगेगा और मेरे छोटे छोटे बच्चों की बदवा लगेगी आपको। वो भी 4 बच्चे हैं मेरे को। क्या तुम्हें बच्चे भी हैं? सर, बच्चे तो बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और बिना शादी की बैठी हुई मेरी 5 बहनें, और इन सब की बदवा लगेगी सर। तुम्हें बदवा लगेगी। ऐसा मत कहो आमिर। सर, जरा सोचो, इन सब की बदवा तुम्हें 1 साल लगेगी तो तुम्हारा आलम क्या होगा सर। खैर, अब तुमने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी ये दास्तान क्यों सुना रहा हूँ सर। सर, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप मुझे
माफ कर देना सर, माफ कर देना सर। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सर, क्या मैं सच्ची मुझे जाऊं? माफ कर देना आमिर। सच बोल रहे ना सर आप? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। इतने दुख दर्द होने के बावजूद तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास काम करते रहे। आई प्राउड ऑफ यू। इसी को खुददारी कहते हैं सर। मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर किसी की रहम की भीख नहीं चाहता हूँ। वो तो वक्त का तकाजा था सर, जो मैं आपको बोलने पे मजबूर हो गया। सर, ये मेरा वादा है आपसे। ये कचरा साफ करने की मशीन, मेरे बोलने का मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन का सेल, इसका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा सर। अपनी इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा सर। ये मेरा वादा है। मैं चाहता हूं सर, मेरा कस्टमर मेरा वेट कर रहा है। मैं चाह रहा हूं सर। सर, वही और एक बात, आई लव यू सर, आई लव यू। बेचारा बहुत भला है। यस, उल्लू बना डाला। मैं भी पिक्चर देख देख के एक्टिंग सीख लिया। मैं राज बब्बर बोल रहा हूँ साहब। कैसे हैं आप? क्या करें साहब, आजकल धंधा बहुत ठंडा चल रहा है। पहले तो 1-2 महीने में खजाना मिल ही जाता था, लेकिन कुछ टाइम से खजानों का फुल शॉर्टेज चल रहा है। लेकिन इस बार आपको जबरदस्त फायदा करवाऊंगा साहब। मगर इस बार भी अपना भी कुछ वजन ज्यादा ही होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनो। आपके आसपास कोई है तो नहीं ना? आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। आज रात ठीक 12 बजे, 12 बजे के बाद निजामाबाद जाने वाली रोड पर एक चौरस्ता लगता है। ठीक राइट मार्क के अंदर आ गए तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां हमारे इमली छू बाबा कई दिनों से बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कम से कम 2 करोड़ का खजाना है। इस बार आपसे तो कम से कम 10 लाख की उम्मीद रख रहा हूं। साथ में लाना जरूर, जरा अर्जेंट है। ठीक है, मिलते हैं ठीक 12 बजे। कैसा बेवकूफ बनाया बुड्ढे को। हाँ। हमारे दोस्त को किसी से प्यार हो गया। नाम पूछे तो नाम नहीं मालूम, पता पूछे तो पता नहीं मालूम। क्या होता कि इसका क्या नहीं। अब ये तेरा दोस्त किसी के हुस्न का पहरेदार हो गया। वाह, क्या आंखें थी, क्या जुल्फें थी, और वो शबनमी गुलाबी होंठ। अब क्या बोलूं बाप। और क्या मियां? चुप बैठ, वो तेरी भाभी है। अच्छा ये बता, तू फुल टाइम आशिक है या पार्ट टाइम? ना तो मैं पार्ट टाइम आशिक हूँ, ना तो फुल टाइम। मैं तो ऑल इज वेल, लाइफ टाइम आशिक हूँ। प्यार उसी से किया और शादी भी उसी से करूंगा। फिर हम हनीमून जाएंगे, फिर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, और वो बच्चे मुझसे कहेंगे डैडी डैडी, और उसे मम्मी मम्मी, और फिर तुम्हारे बच्चों के शादियां होंगे। तुम नाना नानी दादा दादी बनेंगे, और फिर तेरी आंखें खुल जाएंगी। अरे मियां, ख्वाबों की दुनिया से पहले निकल, फिर उसका पता कर।
बातें कर रहा खाली। एक ना एक दिन वो मुझे जरूर नजर आएगी, तो मैं उसे अपनी दिल की धड़कन बताकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लूंगा। फिर उसे और कहूंगा, और कहूंगा, और कहूंगा। कीप द चेंज। मेरे को कीप द चेंज। ए हेलो, 3 रुपए बचे। आई सेड कीप द चेंज। मैं रख लो बोला ना। हेलो, नो थैंक्स। अबा ये महंगाई में इतनी मुताबरी। नाम तो सुना ही होगा, राज इज हियर, एम एफ हियर। ओ जी, माँ के सारे लाडलों ने बाइक खरीद लिया और मैंने ऑटो खरीद लिया, तुम्हें पता होना चाहिए। ओ जी, हम मीटर की सवारी मारते हैं लेकिन खवा सवारी नहीं मारते। खवा सवारी में कुछ और होता है, हमारी सवारी में फरारी होती है, फरारी में प्यार होता है, प्यार में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत में जज्बात होते हैं, जज्बात में प्यार नहीं तो नहीं, लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं, हम कभी चिल्लर पैसे नहीं लेते। खामोश, खामोश। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अली बाबा, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या हाल होगा हमारा? ये सब तुम्हारी देड़ुशारी का नतीजा है। अच्छी खासी चल रही थी मेरी जिंदगी, छोटी मोटी हेरा फेरी करके जी ले रहा था। आली पीली बड़ा हाथ मारने की चक्कर में इतना बड़ा हाथ में आ गया। देखो, तुम करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। तुम लोगों की इज्जत बचाने के चक्कर में ये बची कुची जिंदगी भी पोचे जैसी हो गई। वहाँ पे भी घस रहा था, यहाँ पे भी घस रहा हूँ। अब जिंदगी भर घसना पड़ता। आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे कहते। 200-400 रुपए समझा था क्या उन? बन के मारे तो 100 रुपए नहीं निकलते मियाँ जेब से। बेकार में फंस गए। देखो अपन घसते रहो अब। कौन कम वक्त जाना चाहता है यहां से? अली बाबा, अली बाबा। तकदीर बनाने वाले, तूने कुछ कमी ना की। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ऐसा नको बोलो अली बाबा। इन्हें डॉन की बहन दिकरी, डॉन बोई डलगा मारे सो भूल गए। कैसा आए, किधर से आए, कई को आए, भूल गए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। आधा बरसे बाबा झाबा धाबा। बाबा झाबा धाबा। क्या तो भी है ये बाबा झाबा धाबा। ये प्यार की जुबान तुम नहीं समझोगे बाबू। ये सिर्फ 2 प्यार करने वाले समझ सकते हैं। बाबा मतलब बाबा से मेरा हाथ मांग लो। झाबा मतलब तुम बहुत झकास हो। फिर धाबा क्या है? धाबा धाबे का मतलब धाबे को जाएंगे। चलो। फिर मैं ये आई लव यू पक्का समझो।
बाबा झाबा धाबा। आई लव यू पक्का समझो फिर। बाबा झाबा धाबा। ये बाबा झाबा डाबा क्या है यारो? डॉन भाई नाराज तो नहीं होंगे ना? बाबा झाबा धाबा। कुछ भी पूछे तो इन बाबा जाबा बोल रही, क्या तो भी है। अरे क्या तो भी हो रहा है ये खोपचे में? ये तो बात बोलना जरूरी है डॉन को। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हम खुश हुए। अली बाबा, सच में तुम्हें हमारी बहना से आशिकी हो गई है क्या? क्या डॉन साहब, ये भी पूछने की बात है। यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए अपनी बहना से। क्या मेरी बहना ने कहा तुमसे? हाँ जी। इन्हें कैसा तो भी डॉन है, बहन आशिकी कर रही तो कुछ भी न बोल रहा। क्या मांगू खुदा से आपको पाने के बाद, किसका करूं इंतजार आपके आने के बाद। क्यों आप पर लुटाते हैं अपना सब कुछ, मालूम हुआ आपको अपनी महबूबा बनाने के लिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये किस्सा गड़बड़ का दिख रहा। चुप बैठो यारो, बड़ी मुश्किल से हाई फाई जगह सेटिंग हुई अपनी। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नको, मैं भी हाई फाई के चक्कर में घसे जा रहा हूँ। क्या तो भी बोल रहे मियाँ? कुछ नहीं डॉन साहब। ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का समझो साहब? बिल्कुल पक्का ना? पक्का समझो। मैं इनको आई लव यू बोला, इन्हों मेरे को आई लव यू टू बोले। तुम सुने इन्हों बोले सो? मैं अपने कानों से सुना। इन्हों शॉर्टकट में बाबा झाबा धाबा बोले। क्या माँ सच है ये? बाबा झाबा धाबा। रुको रुको, अपन दोनों मिलके बोलेंगे, जरा मजा आता। बाबा झाबा धाबा। आज से तुम इस गरीब खाने के आन बान और शान हो, और यहाँ के सारे काम चांद पाशा करेंगे, ना क्या अली बाबा? डॉन साहब, आपकी और एक बहन है क्या? क्या बोला? नहीं, मेरा भी बोझ हल्का हो जाता बोल के बोला। अब जाओ यहाँ से। ये नौकरी से बेजार हो गया बाप। मैं भी कोई बिजनेस करके सेट हो जाना बोल रहा हूँ। नौकरी करते करते थक गया बाप, अब मेरे से नहीं होता। मैं भी एक चीख मार फैसला कर लिया। अब मेरे घर में भी चीखों की आवाज आना। शादी कर लेंगे सोच रहा हूँ। क्या गंदे गंदे बातें कर रहे यार हो। अरे होले, जब अपन शादी करें तो बच्चे पैदा होते ना, जब बच्चे पैदा होते तो चीखा मार मार के नहीं रोते। क्या गारंटी है बच्चे होते बोल के? कहीं को तेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है? तू घबरा न को। अपने शहर के गली गली में दुकाना खोल के बैठे डॉक्टर। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है कहते। शादी से पहले, शादी के बाद, बचपन की गलतियों का गारंटी के साथ इलाज। नो साइड इफेक्ट, विजिट वंस ओनली, समझा? अब आने वाले इकबाल भाई, आज कैसा भी सिलेक्शन कर लेता हूं मैं। तू भी कर लेता तो बोल, करा देता हूँ। अरे उनके पास तो फोटो के डिगारा रहते। आधे शादी हुए सो रहते, आधे बाई 1 गेट 1 फ्री रहते। अरे तू पहले शादी लेट कर रहा, सोच समझ के कर माँ, नहीं तो आखिर में देखो चीखा सुनना भी नसीब नहीं मिलेगा। क्या बोला? मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मियाँ? लोग आज भी सलमान खान बोलते। सही बोलते। उन्हें कौन सा तीर मारा बोल के, उन्हें भी अब तक नहीं करा। तेरे से बात करना भी मुश्किल है बाप। ये देखो आगे तुम्हारे इकबाल मियाँ। अरे आइए इकबाल भाई, आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, बजट से निकला, ऑफिस काम से नाश्ता भी नहीं करा अभी तक। बैठो, नाश्ता भी कराते, लंच भी कराते। बैठो। इकबाल भाई, कुछ हुआ अपना? जबरदस्त पार्टी दिलाओ। अरे ये इकबाल भाई की जबान है, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, बस देखते रह जाना। अच्छा, बाद में तुम दिखते देखने के वास्ते? इकबाल भाई के गली गली में चर्चे हैं। बच्चे बच्चों से पूछे तो तुम्हारी अम्मा बाबा का सेटअप कौन कराए बोले तो बोलते सिर्फ इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई। ईगो न खोले। इकबाल भाई, जलने वाले जलते रहते। अब आपकी इज्जत दांव पे है।
ऐसा रिश्ता लायो तुम्हारे वास्ते। बच्ची सेब की तरह गोल गोल लाल लाल है और लड़की का भाई दुबई में है, बहुत पैसा मिलता। थोड़ा मिनी फीचर डिफीट है, तुम्हारे से बात करी तो लगता दूसरों को आंख मारी। इकबाल भाई तुम पागल हो गए, वो कंडी को मेरे गले डाल रहे सो? अपने को तो एकदम छका सुना। बोलना रे आमिर, थोड़ा इंतजार करना पड़ता। कई को पूछो। कई को? आजकल बच्चों के जैसा बच्चियों की भी ख्वाहिशें हो गए, ये होना वो होना, ऐसा होना वैसा होना। आखिर में ये नौबत आ जाती जो बोले बच्चे से कर लेते। क्या मैं ऐसा वैसा दिख रहा हूँ? मिसाल दिया, तुम टेंशन न को लियो। ऐसा जबरदस्त रिश्ता निकालता हूँ तुम्हारे वास्ते, कुछ पैसे तो दो ना। कल का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी जिंदगी में चांद सा चेहरा समझो। चलो मैं अब। कहाँ भाग रहा? चल बता तो। अरे वो क्वार्टर तो दुनिया में 9 महीने के बजाय 7वें महीने में आ गया ऐसा दिख रहा, इसलिए तू ऐसा है और तेरे साथ साथ तेरे कामा भी वैसी। मैं क्या करा भाई, तुम ऐसा कहीं क्यों बोल रही? क्या करा? अरे वहाँ ठहर के क्या दिख रहा रे भाई? ये कमजर्फ तेरे भाई की इज्जत को नीलाम कर दिया ना। अरे इसके पास जरफिश नहीं है तो कमजर्फ कहां से हुआ? ये उजड़ा चमन सामने फैमिलियां बैठे हैं बोल के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वरना दूसरा चमन बोलता था। इन्हें जो फोटोआं दिया था ना, उसमें से एक को पसंद कर लिया। मैं पहले तो मेरे से 100 रुपए तोड़ लिया, फिर चाय नाश्ता और ऑटो का किराया, और आखिर में लड़की के घर को लेके गया। वो भी मैं जबरदस्ती करा तो जाते ही एक बड़े मियाँ निकले। फिर क्या हुआ? मैं बोला बड़े आरजू तमन्ना लिए आपकी बेटी से शादी करने के वास्ते आया, अगर आप इजाजत दिए तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। बेचारे बहुत शरीफ है ऐसा दिखा। आगे पूछ क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरे को पलटो बोले। कई को तो भी दबा के टिड्डे कूद दिए। फिर मेरे को हम बोले सो सुन लेना था। फिर तू बोला सो सही था, आधे हुए सो रहते, आधे बाय 1 गेट 1 के रहते। फिर बड़े मियाँ बोले अरे मियाँ मेरे दामाद के एहसान से 3 नवासे हुए और एक आंधी वे, तुम लोग मेरी बेटी का घर बर्बाद करने को आए। और इतनी बड़ी बेइज्जती करता मेरे भाई की? चलो रोजाना कुमार से चलो निकलो। एक तो तुम्हारी मदद करो, फिर जूते का क्या जमाना आ गया। शादी करते करते शादी सही वक्त पे अगर शादी करते तो मेरे उतने बच्चे रहते थे लोग। बाबा तू फिक्र न कर, तेरी शादी आज नहीं तो कल होती, कल नहीं हुई तो परसों होती, परसों नहीं हुई तो तरसों होती, इस साल नहीं हुई तो अगले साल होती, अगले साल नहीं तो दूसरे साल होती, दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल होती, चौथे साल 5वें साल कभी ना कभी होती। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो उस जन्म में होती, अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ होती। कहीं को टेंशन ले रहा? चल। रेड्डी साहब थे हमारे, अंबानी से मिलाओ बोल रहे। फ्री में फोना बांटने की स्कीम अब इनके नाम से शुरू करते बोल रहे। क्या बोल रहा था मामा मैं तुम्हारे को? मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। क्या ये रिश्ता मंजूर समझो? शिट यार, शिट, फीलिंग चाहिए यार, फीलिंग। वन मोर ट्राई। अंकल, आधा वर्ष से आपकी बेटी मेरे से बहुत प्यार करती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये रिश्ता मंजूर समझूं? वाह नहीं, वाह नहीं, भाई नहीं, वाह, नहीं, नहीं। क्या अंदाज है जनाब का। ऐसा दिख रहा निजाम सरकार के आखिरी चिराग, और तू उन लोगों पे रहम खाके उनकी बेटी से शादी करना चाह रहा। तो मेरे भाई अब तू ही बता ना, आइडिया तू ही दे। 3 बोतला खत्म कर दिया, 500 रुपए खर्चा करा दिया, आइडिया देता हूँ बल्कि अब तक। आइडिया तो जरूर देंगे,
पहले हल्लक तो गीला होंदे, फिर देख आइडिया ही आइडिया आएंगे। अभिषेक बच्चन भी कहेगा वाट आइडिया सर जी। 2 घूंट तू भी मार लेना। तेरे को मालूम ना मैं नहीं पीता हूँ बोल के, वरना कल उसको मालूम हो गया तो उन्हें नाराज हो जाएगी मुझसे। मेरी आयशा। काश हमें भी किसी से मोहब्बत हो जाती और ये बाटली महबूबा को हमेशा हमेशा के लिए तलाक देते। बॉस तू टेंशन मत ले, ये तेरा भाई है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। आज से मैं तेरा बड़ा भाई, समझा? कल जरूर जाएंगे भी और डोली भी साथ लाएंगे। देखते कौन रोकता है। शकस। पता नहीं कल मेरा क्या होगा। या अल्लाह, आई लव यू बेबी। आबा इतना बड़ा हाथ मारा रे। हाँ मैं बैठा रहा, यहाँ तो इज्जत रखो। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए अस्सलाम बैठिए। वालेकुम। मैं अली बाबा, आमिर का बड़ा भाई। कुछ चीज़ें खरीद के लाए हम लोग, बड़े प्यार से खरीदा मेरे भाई ने। मगर बाबा मैं मंजूरी से दिया ना, फिर ये सब कहीं को इस कुछ और कॉन्फिडेंस बोलते देख। मैं बोला भी इसको इतनी जल्दबाजी नको बोल के, सब कुछ फिक्स है बोल के लेके आया। क्या क्रिकेट मैच समझा? बेटी आयशा, क्या हमारे दामाद आमिर का मुंह मीठा नहीं कराते? माशाल्लाह। अरे खामोश बैठ, तेरी भाभी है। देखा, सब कुछ ठीक कर दूंगा बोला था ना। खाली पीली के डर रहा था मेरा भाई। वो तो दिख रहा, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। बहुत खुशकिस्मत है आपकी बहन, जो आमिर जैसा चाहने वाला मिला। क्या बोले? मेरा मतलब है मेरा भाई खुशकिस्मत है। क्या जमाना आ गया देखो। हमारे जमाने में हमारे कपड़े खुद माँ बाप की पसंद के पहनते थे, और आज का जनरेशन अपनी अपनी हम सफर खुद ही ढूंढ ले रहे। हमारे टाइम में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता था नहीं? आओ, हमारी शादी शाहरुख खान से हो जाती थी। आपको तो ना मौका मिलना बस। मुस्कान बेटी, आयशा को अंदर लेके जाओ। जी अब्बा। अब दाता दिखाते हुए यही बैठे क्या? चलो। अच्छा, आप लोगों की क्या तो भी मसरूफियत है? हमारा? हाँ। कोई खास नहीं, छोटा मोटा सा बिजनेस है। अच्छा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है जी। अंकल, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इसको बोलते हो। फिर ये नौकरी कहीं कर रहे हैं तुम? तुम्हारे भाई का तो खुद जाती कारोबार है ना? अंकल, इसका जवाब भी हमारे भाई साहब भी देंगे। क्यों भैया? बात ऐसी अंकल, अगर इन दूसरी जगह पे काम करेंगा तो पता चलेगा कि काम किसे कहते हैं और बिजनेस को किस तरह से बढ़ा जाए। बहुत सीखना है इसको अभी। बहुत बड़े लोग दिख रहे हैं आप लोग तो। जाति घर भी होगा ना? घरा बोलो आंटी, घरा। विक्स की गोली लो और खिच खिच दूर करो। आप टेंशन न लो आंटी, बहुत है घरा। लेकिन कहाँ तो भी है ये? कहाँ बोले तो अमेरिका में। क्या? अमेरिका? हम लोग आए रहने के वास्ते नहीं आए, बिजनेस बढ़ाने के वास्ते और छोटू की शादी के वास्ते आए। जैसा छोटू की शादी हो जाती, शिकागो से सीधा लंबाड़ा। सही बोल रहे हैं तो। झूठ से सख्त नफरत है मेरे को। हाय अल्लाह, हमारी बेटी हमारी नजरों से दूर चली जाएगी क्या? हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। अरे बेगम, ये क्या तो भी बोल रहे हैं आप? अरे जो हो रहा तो होने दो। अरे क्या बोल रहे थे आप लोग? आंटी, आप परेशान मत होइएगा,
मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका। आपकी बेटी इसी शहर में रहेंगी, आपकी नजरों के सामने। ये मेरा वादा है। लेकिन एक बार तो भी अमेरिका जाएंगे। मेरा ख्वाब था अमेरिका जाऊंगा बोल के। ये ख्वाब तुम्हारे जरिए पूरा हुए जैसा दिख रहा। क्या फिर तुम्हारे माँ बाप से भी तो मिलना है ना? लेकिन अंकल, हम लोग उन लोगों से नहीं मिलते। कहीं को बोले तो हमारे बड़े भाई की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हो गई, उसकी वजह से हम लोगों को घर से बेदखल कर दिया। अंकल माफी मांग लेना। माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए बहुत प्यार होता है, जरूर माफ कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप अमेरिका जाएंगे, जरूर जाएंगे, मगर एक शर्त है। आप लोगों की हर शर्त मंजूर है मेरे को। क्यों, सही बोला ना? चलो, हमारे दामाद भी आ गए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? पहले हम लोग जाएंगे, हमारे अम्मा बाबू को समझाएंगे, फिर आप लोगों का भी कुछ करेंगे। वैसे मेरी इज्जत का भी सवाल है ना अंकल। क्या बात है, ये हुई ना बात। लेकिन ये हमारे दामाद खामोश क्यों हो गए? अंकल, इसका जवाब भी हमारे भाई साहब देंगे। बोलिए। हमारे यहाँ जब बड़े बात करते हैं तो छोटे बोला नहीं करते, इसलिए बोला मेरा छोटा भाई। क्या अखलाक है आप लोगों के? जरा सीखो इन लोगों से भी, आप भी कुछ अखलाक। भाई एक एहसान करते, मैं भी आता ना अमेरिका को। अमेरिका जाना बोले तो इंग्लिश आना पड़ता। तुम्हारी सूरत से तो ABCD भी वैसा नहीं दिख रहा। इन लोगों के साथ रह के जबरदस्त इंग्लिश सीख लिया मैं। बोलूं मैं, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग। यहाँ पे ज्यादा देर बैठे तो इन लोग सब अमेरिका चलते बोलते, अपने निकलने में इसमें भलाई है। तू बाहर चल, बता दूं। अंकल, अब हम ना चलते। कहीं को बोले तो भाई साहब को अमेरिका जाने की तैयारी भी करना है। चलिए अंकल, खुदा हाफिज। अच्छी बात है, चलते। अल्लाह हाफिज। तू चल रहे, हम आपका इंतजार करेंगे। जी अच्छी बात है। शर्म नहीं आ रही आपको? मेरी शादी हो गई, 2 बच्चियों की अम्मा हूँ। 2 बच्चे? मेरे से शादी होती तो 4 बच्चे होते थे। जाओ यहाँ से, कोई देख लेंगे। कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो रहे मेरे भाई। हम लोग आज चोर उचक्के हैं। हमारे को छुड़ाने कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करेंगी। तू सुपरस्टार है, बॉलीवुड का एक्टर है। कम से कम तेरे को छुड़ाने के बहाने हम लोग सब यहाँ से निकल सकते।